हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने क्लास 9th में जो हमने लास्ट वीडियो थी, हमारी जो लास्ट क्लास थी, उसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, क्या करेंगे, वो लास्ट वीडियो देखेंगे, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई है दोबारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो देखिए आज दोस्तों हम क्या करेंगे, आज हम इसका थर्ड वन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब एनसीईआरटी में क्या है अब हम देखते हैं। देखिए क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। अब देखिए टैक्सी फेयर दिया गया है, टैक्सी फेयर, ठीक है। अब उसने बताया कि टैक्सी का किराया है, क्या है, फॉलोज। उसने क्या बोला आगे, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹X। उसने बोला फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो ₹8 ले रहा है। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर जाएगा तो ₹8 उसका फिक्स है। ओके, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर के बाद आपको जितने भी किलोमीटर जाना है आगे, मतलब आपको 10 जाना है, 20 जाना है, तो उसके लिए क्या है, जो हमारा रेस्ट है, रेस्ट जो आपका टाइम है, जो रेस्ट आपका डिस्टेंस है, उसके लिए वो क्या ले रहा है, वो ले रहा है ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, ओके। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज X किलोमीटर। उसने बोल भी दिया कि जो डिस्टेंस है ना, वो आपको क्या लेना है, डिस्टेंस को आपको X किलोमीटर लेना है। ओके, एंड द टोटल फेयर इज ₹Y। और जो फेयर है, टोटल फेयर, वो क्या लेना आपको, ₹Y। ओके, तो राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब देखिए हम क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या उसने बोला है कि एक टैक्सी फेयर है एक सिटी में। उसने बोला वो पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसकी कंडीशन है कि वो ₹8 तो लेगा ही लेगा। ठीक है, और रेस्ट जो बच गया आपका, डिस्टेंस जितना रेस्ट है, वो क्या कर रहा है, ₹5 पर किलोमीटर, मतलब ₹5 हर किलोमीटर के आगे ले रहा है। तो उसने बोला कि आपको डिस्टेंस तो X किलोमीटर लेना है और जो फेयर है वो क्या लेना है, Y किलोमीटर। और आपसे क्या पूछा गया है कि आपको इसकी इक्वेशन बनानी है और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट कैसे है वो हम देखते हैं। ओके, अब देखिए थर्ड वन क्वेश्चन, उसने क्या बोला कि फेयर कितना लेना है। अब देखिए उसने डायरेक्ट बोला है कि आपको फेयर है वो लेना Y किलोमीटर। तो लिखते हैं लेट द टोटल फेयर, फेयर मींस क्या होता है, किराया, इज ₹Y। ठीक है, उसने बोल दिया। ओके, लेट द टोटल डिस्टेंस, उसने बोला टोटल डिस्टेंस क्या लेना है, टोटल डिस्टेंस को उसने बोला कि X किलोमीटर। ओके, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहां से आपको एक बात समझनी है जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसने बोला है कि किलोमीटर डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस X किलोमीटर है, X किलोमीटर ले लिया। अब वो क्या है, वो डिस्टेंस किसके लिए दिया गया है दोस्तों। अब देखिए यहां पे टोटल वर्ड नहीं बोलना, आपको क्या बोलना, लेट द डिस्टेंस इज X किलोमीटर। अब देखिए X किलोमीटर क्या है, अब वो फर्स्ट किलोमीटर जा रहा है तो कितने रुपए ले रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए वो ₹8 आपसे चार्ज कर रहा है। और जो रेस्ट किलोमीटर है, रेस्ट कितने हैं, अब देखिए टोटल X है तो रेस्ट कितना हो गया, X - 1 किलोमीटर। समझ में आया सर? नहीं। अब देखिए क्या है, अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि हमको है ना भाई 10 किलोमीटर जाना है। क्या बोला दोस्तों, 10 किलोमीटर हमको इस टैक्सी से जाना है। तो उसने बोला कि भाई जो फर्स्ट किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर के लिए तो वो ₹, कितना ले रहा है, ₹8 ले रहा है। और जो बाकी रेस्ट ऑफ किलोमीटर है उसके लिए 5 पर किलोमीटर ले रहा है, ₹5 पर किलोमीटर। मींस जो आपका 9 किलोमीटर बच गया, कितना डिस्टेंस बचा आपका, देखिए 10 किलोमीटर था, उसमें से 1 किलोमीटर उसने बोल दिया कि भाई मैं ₹8 फिक्स चार्ज हो गया मेरा। उसके बाद जो हमारा रेस्ट किलोमीटर, रेस्ट कितने बचे, 9 किलोमीटर, उसके लिए वो क्या बोल रहा है, ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब देखिए सिंपल आपको समझ में आ गया। तो यहां पे हमने क्या देखा कि भाई टोटल डिस्टेंस तो हमने X मान लिया। ठीक है सर, हमने X मान लिया, तो रेस्ट किलोमीटर, जो रेस्ट डिस्टेंस है वो कितना हो गया, वो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, X - 1 किलोमीटर। ओके, ओके जी। अब हमको क्या निकालना, फेयर देखना है, किराया कितना है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फेयर है y किसके इक्वल होगा। अब देखिए यहां से हम समझते हैं कि भाई 8 रुपीज तो उसने फर्स्ट किलोमीटर के लिए दिए। अब मैं यहां पे देखिए आपको एग्जाम में नहीं लिखना, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए उसने बोला फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज ले रहा है दोस्तों 8। जो बाकी रेस्ट ऑफ किलोमीटर है, रेस्ट डिस्टेंस है आपका, वो कितना बच गया, वो हमारा बच गया दोस्तों x -1 किलोमीटर। समझ में आया? ओके, आ गया सर समझ में। अब देखिए उसने बोला जो रेस्ट किलोमीटर है, जो रेस्ट डिस्टेंस है, उसके लिए वो कितने रुपीज चार्ज कर रहा है 5 रुपीज। तो यहां हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। समझ में आया? फिर एक बार देखिए हम दोबारा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, क्या कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यदि मैं आपसे बोलता हूं मेरे को है ना टैक्सी में 15 किलोमीटर जाना है, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई मैं पहले किलोमीटर के लिए आपसे 8 रुपए लूंगा, ठीक, और जो बाकी किलोमीटर रह गए उसके लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर लूंगा, ठीक है। अब देखिए आपको जाना है 15 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, ओके। अब 15 किलोमीटर जाना है। अब उसने बोला कि भाई फर्स्ट किलोमीटर के लिए, मतलब उसने उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। अब फर्स्ट किलोमीटर और जो रेस्ट किलोमीटर है, रेस्ट कितना किलोमीटर रह गए। अब देखिए 1 किलोमीटर तो वो ले रहा है, उसके बाद कितने बच गए हमारे 14 किलोमीटर। तो यहां से वो बोल रहा है कि 8 रुपए के लिए ले रहा है, और जो रेस्ट किलोमीटर 14 है, 14 के लिए वो 5 किलोमीटर पर ले रहा है, ठीक है, 5 रुपीज पर किलोमीटर ले रहा है। तो यहां से आपको समझ में आया। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमने देखा भाई डिस्टेंस को तो एक्स मानना है, ठीक है, किस चीज के लिए भाई डिस्टेंस जितना भी है। अब आपको किराया निकालना, उसका फेयर कितना, तो वो क्या होगा y इक्वल फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज 8 रुपीज, ठीक है, प्लस अब कितने किलोमीटर आपके बच गए, टोटल हमारे भाई x किलोमीटर थे, अब कितने रह गए, उसमें से 1 किलोमीटर कम हो गया तो x -1 रह गया। अब उसके लिए कितने रुपीज ले रहा, 5 रुपीज, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये सोल्व करना, देखिए y से आपका क्या निकल जाएगा, फेयर निकल जाएगा, और हमको इक्वेशन निकालनी है और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहां क्या होगा y इक्वल 8 प्लस, अब देखिए यहां पे आपको 5 ब्रैकेट से पहले क्या है दोस्तों 5 है, तो हम 5 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा इजीली सोल्व हो जाएगा। ये क्या होगा, ये होगा हमारा 5x -5। तो ये क्या हुआ y इक्वल ए। देखिए अब हम यहां पे इसको सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पे हमने देखा भाई कि न्यूमेरिकल पोर्शन 2 है, 8 और -5, और जो देखिए ये क्या है, ये हमारी अलग टर्म है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 5x। 8 प्लस का 5 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं दोस्तों माइनस, साइन किसका आता है जो बड़ा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो दिस इज योर इक्वेशन। तो यहां से हम एक चीज बोलेंगे, जो उसको फेयर देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, वो किसके इक्वल होगा, y इक्वल 5x + 3। अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सर अब ये हम इजिली कर देंगे, कैसे करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब देखिए यहां पे हम क्या बनाएंगे, फिर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक टेबल बना दी। अब देखिए यहां पे x लिखेंगे, यहां पे हम y लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है, अब y हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, क्या करेंगे, लेट x इक्वल, x की वैल्यू हम 0 लिखते हैं, तो क्या हुआ y इक्वल 5 0 प्लस कितना हो गया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमने यहां देखा x की वैल्यू हमने पुट की 0, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई आपके सामने 3। ओके, देन हम लिखेंगे लेट x इक्वल 1, अब यहां पे x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो क्या होगा कि भाई y इक्वल 5 1 प्लस 3, देन y इक्वल कितना हो गया 8। अब x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 8 आ गई, ठीक है। अब हम आगे और भी पुट करेंगे, क्या है, हम यहां पे देखेंगे। अब देखिए यहां पे तो सर आपने ये भी पॉजिटिव कर दिया, ये भी पॉजिटिव कर दिया, अब हम नेगेटिव लेके कर लेंगे, क्या लेंगे, लेट x इक्वल -1। भाई बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती हैं। तो यहां पे हम देखेंगे y इक्वल 5 -1 प्लस 3, तो y इक्वल -5 प्लस 3, देन y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन किसका आता है दोस्तों, जो चीज बड़ा होता है। ओके, अब देखिए यहां पे हमने देखा x की वैल्यू क्या पुट की -1, देन y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, हम इन्हें यहां देखिए -2, ठीक है। अब आपको क्या, आपके पास 3 सॉल्यूशंस है। अब इसको क्या करना है, ओनली ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और हमको पता है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए करेंगे क्या है। सबसे पहले देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, ग्राफ पेपर,
ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये जो चीज है आपके जो ग्राफ पेपर, जैसे मैं ये कह देता हूं दिस इज ए ग्राफ, ठीक है दोस्तों। अब ये चीज है आपको ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको जो ये चीजें हैं, जो ये ग्राफ ड्रॉ करना, वो कहां पे करना है, ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे एक्स होगा, यहां पे एक्स डैश, सबसे पहले यही गलती होती है, यहां पे हम इसको मेंशन कर लेंगे, यहां वाई और यहां वाई डैश। अब देखिए x की वैल्यू यहां पे हम यार पॉजिटिव होती है 1 2 3 4 5 6, यहां पे आपकी नेगेटिव -2 -3 -4 -5। अब यहां पे y की वैल्यू यहां पॉजिटिव होगी 1 2 3 4 5 6, हम इसको आगे देख लेंगे, ठीक है। ये 7, ये हमारी 8, ये क्या होगी y की, यहां पे हम -9 कर लेंगे। यहां पे हमारी नेगेटिव होती है -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब देखिए यहां पे क्या चीज मैंने बिल्कुल सही लिखी है दोस्तों। अब देखिए यहां पे हाँ सर ये गलती रह गई जो हम बार बार देखते हैं, क्या है यहां पे 0 मींस दिस इज द ओरिजिन। ओके, तो आपने देखा ये कर लिया। अब क्या करना, ओनली ग्राफ पेपर पे क्या करना है, पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को क्या करना, प्लॉट करना है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हम लिखेंगे 0,3। अब x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 8, दिस इज 1,8। अब x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है आपके सामने -2, तो दिस इज पॉइंट -1 और -2। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना, अब हम देखेंगे इसको, हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करते ही हमने एक चीज देखा कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और आपको ये ड्रॉ करना, क्योंकि हमको पता है दोस्तों दिस इज ए इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस इन विथ हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। तो हम देखते हैं, हमने देखा था अभी, क्या देखा था कि जो हमारे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल होती है ना दोस्तों, उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे आप देखेंगे ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे सर, कमेंट सेक्शन में हम कमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इजी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों, जो हमने लास्ट वन क्वेश्चन किया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ पॉइंट, आपको पॉइंट दिया गया 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन दे दी कि ये जो पॉइंट है वो एक ग्राफ पे लाई करता है ax + 7। क्या बोला, इफ दिस पॉइंट इज लाइज ऑन ए ग्राफ ऑन दिस इक्वेशन, ओके, देन क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे हम देखेंगे a तो ये रही, ठीक है। अब पॉइंट दे दिया, पॉइंट देने से क्या हुआ कि भाई ये जो पॉइंट दिया गया है ना आपको, वो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये हमने ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। तो वहां पे आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, कैसे इजी है। अब देखिए मैं इसको बोलता हूं दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ये तो इतना इजी क्यों। देखिए यहां पे हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। एनालाइज जैसे कि भाई यहां पे पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना चाहता है कि भाई a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है सर हम निकाल देंगे। कैसे निकाल लेंगे, बट हमारी एक कंडीशन होगी, यदि हमको x की वैल्यू पता होगी और y की वैल्यू पता होगी तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। और ये चीज क्या आपको पता है, हाँ सर बिल्कुल पता है। कैसे, दिस इज x एंड दिस इज y। सर ये कैसे, क्योंकि देखिए पॉइंट्स जब आपको देता है, कोऑर्डिनेट जब आपको देता है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x की वैल्यू लिखेगा, सेकंड आपको किसकी लिखेगा, y की वैल्यू। अब देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा, 3,4। देखिए फ्रॉम द पॉइंट आपको दिया गया, अब आपको क्या करना, पुट ही करना है। कैसे पुट करेंगे, अब देखिए y की वैल्यू कितनी है आपके सामने 4, जहां पे आपको y दिखाई दे रहा है इक्वल a तो हमको पता ही नहीं, वैल्यू निकालनी है उसकी। ठीक है, एक x की वैल्यू कितनी, 3 + 7, तो 12 इक्वल 3a + 7। अब देखिए 7 यहां पे आके माइनस होगा, 12 - 7 इक्वल 3a, देन 5 इक्वल 3a, देन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहां पे देखेंगे दोस्तों जो 3 है वो क्या है, वो हमारा मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के साइड आते क्या हो जाएगा, वो चीज किस चीज की हो जाएगी, डिवाइड की। तो हम आंसर लिखेंगे 5/3,
दिस इज आवर आंसर। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल इजी था। कैसे इजी था? उसने क्वेश्चन को इजी कैसे बनाया कि उसने ऐसे बनाया कि दोस्तों कि भाई x की वैल्यू उसने दे दी, क्वेश्चन में y की वैल्यू दे दी। अब हमको दोनों हमने इक्वेशन देखी तो ओनली a की वैल्यू थी, तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में। अब देखिए यहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है भाई, एक्स्ट्रा भी तो पूछ सकता है। क्या है, यदि वो ऐसे दे दे 3y इक्वल ax², ठीक है, प्लस मान लो 5 दे देता है, तो यहां पे आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसकी करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि भाई वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब क्या है, फिफ्थ वन क्वेश्चन है, उसने बोला फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। अब देखिए क्या है, उसने आपको दो फिगर दी गई है एक्सरसाइज में, इसमें दी गई है फिगर 4.6 दी है और आपको दी है फिगर 4.7। ठीक है, उसने ग्राफ पुट किया है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम इसको ग्राफ में देखते हैं भाई उसने क्या क्या लिखा हुआ है। ये x है, ये x डैश है, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। ओके, यहाँ पे उसने 1 2 3, यहाँ पे उसने -1 -2। ठीक है, ये यहाँ पे -2, यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ पे -1 -2। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ओके, अब देखिए उसने क्या किया दोस्तों, एक उसने इस तरीके से क्या किया, एक ग्राफ, ये इसको एक पॉइंट यहां पे दिया उसने और एक 1, -1 और उसको इस लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और यहां पे उसने बकायदा लिखा भी हुआ है 0, दिस पॉइंट इज 1, -1 एंड दिस पॉइंट इज -1, ठीक है। अब देखिए क्या है, फिगर 4 पॉइंट जो आपके 6 है उसमें आपके 4 टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं कि y = x, सेकेंड आपको दिया गया x + y = 0, थर्ड वन दिया गया आपको y = 2x एंड फोर्थ वन है आपका 2 + 3y = 7x। तो उसने क्या बोला है, अब वो उसने बोला कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच आर ट्रू। अब देखिए क्या है, आपसे ये क्या दिया, एक ग्राफ दिया आपको बना के, एक इसको फिगर उसने बोल दिया दिस इज फिगर 4.6, आपको ग्राफ पुट किया और ये बताया इनमें से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है। अब देखिए सेटिस्फाई करते तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन को एनालाइज करना हमारे लिए बहुत सिंपल है। कैसे, फर्स्ट वन देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं दोस्तों, यहां पे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -1, हमने ये लिख लिया, फिर सेकंड है 0, और लास्ट उसने पॉइंट को प्लॉट किया है 1, 1। अब देखिए ये 3 जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, आपको गिवन दे रखे हैं, किसमें से, इस फिगर में से। अब आपको बताना है क्या ये जो पॉइंट्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट वन पॉइंट देखते हैं, क्या है -1, 1। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, y = x, y = x इसको सेटिस्फाई करता है। कैसे, वो कैसे पता लगेगा, y की हम देखेंगे, y की वैल्यू फर्स्ट वन में 1 है, ठीक है, इक्वल x की वैल्यू कितनी, -1, इज 1 इज इक्वल -1, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट इक्वल। तो क्या बोलेंगे, ये हमारी इक्वेशन भाई गलत है। जो हमारी ये इक्वेशन कैसे गलत है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर 4.6। ओके, अब देखिए हम सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, x + y = 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -1 रखेंगे, प्लस y = 0, मींस 0 = 0। ठीक है, अब देखिए हाँ भाई फर्स्ट वन पॉइंट से हमने देखा कि जो हमारा सेकंड इक्वेशन दी गई है आपको x + y, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या हम बोल देंगे बिल्कुल दिस इक्वेशन इज, भाई ये जो सेकंड ऑप्शन है इसका मतलब ये सही है, नहीं, हमको दोनों पॉइंट्स भी चेक करने हैं। अब यहां पे हम दोनों पॉइंट्स चेक करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है, 0, दूसरे में y की वैल्यू 0, तो 0 + 0 = 0। हाँ भाई ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड वन पॉइंट्स को भी प्लॉट करेंगे, थर्ड वन पॉइंट को भी, वो क्या, x की वैल्यू हमने -1 रखी, y की वैल्यू -1 रखी, वो 0 के इक्वल आ रहा है,
बिल्कुल आ रहा है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जो हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल 0, तो हमने देखा वो तीनों पॉइंट से सेटिस्फाइड है। मींस जो इसने पॉइंट्स दिए गए हैं वो ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है, वो ग्राफ है इस इक्वेशन का। तो हम बोलेंगे दिस इज ट्रू। क्या हम दोनों को क्रॉस चेक करें दोस्तों? अब देखिए वैसे तो आंसर ये होगा, फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे। हो सकता है ये सही थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, बट उसने बोला फिर भी हम क्रॉस चेक करते हैं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे भाई? थर्ड वन इक्वेशन देखेंगे। थर्ड वन इक्वेशन क्या है? y इक्वल 2x। अब देखिए y की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 1 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी -1। इज 1 इक्वल -2? नहीं। जब हमारा फर्स्ट वन ही पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मींस ये भी गलत हो गया। अब हम फोर्थ वन पे देखेंगे 2 प्लस 3y इक्वल 7x। फर्स्ट वन पॉइंट करेंगे 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, अब यहां देखा 2 प्लस 3 इक्वल -7। इज 5 इज इक्वल -7? यस और नो? नो, बिकॉज LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि ये भी इक्वेशन नहीं है, तो हमने देखा कौन सी इक्वेशन सही है दोस्तों? सेकंड ऑप्शन इक्वेशन। सही का मतलब क्या हुआ? सही का मतलब है जो इसने ये ग्राफ ड्रॉ किया है ना दोस्तों, वो कौन सी इक्वेशन के लिए है? वो हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए है। क्या है वो? x प्लस वाई इक्वल 0। आई होप समझ में आ गया होगा। आप देखिए x, अब फिगर इसमें सेकंड पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन में कि भाई फिगर 4.7 दी गई है। अब देखिए हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार कि वो क्या कहना चाहता है। अब देखिए ग्राफ है ये, इस तरीके से हम इसको ग्राफ को जैसे उसने दिया गया है। अब देखिए ये आपको एग्जाम में प्रोवाइड होगा फिगर, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये फिगर देगा कि ये चीज है। ठीक है, तो हमने देखा 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दिस इज x। अब यहाँ पे -1 -2, दिस इज -1 -2 -3। ठीक है, x डैश, ये y डैश है, ये y है। यहाँ पे उसने बोला है कि 1 2 3। अब देखिए उसने पॉइंट्स कौन कौन से दिए हैं। एक तो -1 3 ये वाला पॉइंट दिया है। ठीक है, एक 0,2 ये वाला दिया है और एक ये दिया 2,0 और उसने इसको क्या कर दिया, ऐसे इस तरीके से उसने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद उसने पॉइंट्स कौन से दिए हैं? देखिए इस पॉइंट्स का नेम है क्या है? -1,3। ठीक है, सेकंड का इसका है 0,2 और जो थर्ड वन दिस पॉइंट है ये आपका जो 2 है ये वाला पॉइंट, उसने उसको दिया उसने 2,0 और उसके बाद क्या बोल रहा है उसने हमको? फिर वही तीनों फोर इक्वेशन दी है x प्लस 2। सेकेंड है आपका y इक्वल x माइनस 2। ठीक है, थर्ड है आपका y इक्वल -x प्लस 2। ठीक है, और फोर्थ वन क्या है? x प्लस 2y इक्वल 6। अब देखिए हमको कैसे क्रॉस चेक करना है। अब हमको ये देखना जो इसने ये ग्राफ यहां पे पुट किया है वो इनमें से कौन सी इक्वेशन का है। ठीक है, अब देखिए वो हम कैसे चेक करेंगे। अब देखिए सेम, ये दोनों डिटो सेम क्वेश्चन है। अब देखिए क्या, अब देखिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, इक्वेशंस के ये इक्वेशंस हैं। अब यहां पे पॉइंट्स देखेंगे। पॉइंट्स कितने हैं? 3 पॉइंट्स हैं। कौन सा? एक तो -1,3 है, एक 0,2 है और एक 2,0 है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें पुट करके देखेंगे। यदि ये दोनों LHS इक्वल टू RHS है, यदि तीनों पॉइंट्स ये इन इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन के लिए फिट है तो ये जो ग्राफ है वो इनमें से एक इक्वेशन का है। तो हम कैसे करेंगे? अब देखिए फर्स्ट वन y इक्वल क्या है? x प्लस 2। ओके, अब देखिए सर अब तो ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल डिटो सेम ही तो है, लेकिन फिर भी हम करेंगे क्योंकि देखिए जब तक हमने एक चीज देखा है करत अभ्यास से, इसका मतलब क्या हुआ? जब तक हम इसको मैथ्स को देखिए हम ऐसे देखेंगे, यदि हम मैथ्स को कैसे सोल्व करेंगे। हम अक्सर गलती क्या करते हैं दोस्तों? हाँ, ये वाला हमने क्वेश्चन कहां पे किया था? फिफ्थ का फर्स्ट वन पार्ट था। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट होगी, यहाँ पे 3 होगी। ओहो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई दिस पॉइंट इज ट्रू। बट देखिए क्या है, लेकिन आपको क्या करना, उसकी एक्सरसाइज। जब तक आप मैथ के क्वेश्चंस को अपने हाथ से नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, प्लस माइनस में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। अब देखिए फर्स्ट वन आपने x की वैल्यू, यहां पे y की वैल्यू कितनी रखी? 3। x की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस 2। अब देखिए 3 इक्वल ये कितना हो गया? 1। इस 3 इक्वल 1? नो। तो देखिए ये जो ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं है। सर हो सकता है इन दोनों से ट्रू आ जाइए, लेकिन देखिए कोई भी एक पॉइंट गलत है तो इसका मतलब ये ग्राफ इससे नहीं बन सकता। सेकंड वन इक्वेशन क्या है कि भाई y इक्वल
x माइनस 2। अब देखिए y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -1, नहीं सॉरी, y की वैल्यू कितनी यहां पे 3 इक्वल x की वैल्यू -1 -2। अब देखिए 3 इक्वल प्लस माइनस माइनस -3, इस 3 इक्वल -3 नो, तो देखेंगे भाई ये जो ग्राफ है ये भी इस इक्वेशन का नहीं है। अब हम थर्ड वन इक्वेशन को देखते हैं। थर्ड वन इक्वेशन क्या है, y इक्वल -x प्लस 2, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू कितनी है -1। ठीक, अब देखिए यहां पे -1 लिखेंगे नहीं, अब देखिए माइनस का साइन ऑलरेडी पहले है तो हम यहां पे लिखेंगे -1 और +2। अब देखेंगे 3 इक्वल माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 + 2 3 इक्वल 3। तो हाँ भाई ये पॉइंट, एक पॉइंट इस इक्वेशन के लिए परफेक्ट है, तो हमको दोनों ओर चेक करने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है 0,2। अब y की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी है 0 + 2, तो हम देखेंगे 2 = 2। भाई ये भी हमारा पॉइंट दोनों ठीक हो गए, तो हम क्या करेंगे भाई, जो थर्ड वन पॉइंट है उसको भी सेटिस्फाई करेंगे, क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो y है, y की वैल्यू कितनी यहां पे 0 इक्वल, x की वैल्यू कितनी है -2 + 2। भाई ये हमारा 0 हो गया, 0 = 0। तो ये क्या हो गया, तीनों पॉइंट्स क्या होंगे इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब ये जो ग्राफ इसने ड्रॉ किया है एक्सरसाइज में, वो किसके लिए है, वो हमारी थर्ड वन इक्वेशन के लिए, जो कौन सी है, y इक्वल -x + 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करनी है, ठीक है। अब देखिए 6th वन क्वेश्चन क्या है। अब देखिए वो 6th वन क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बहुत इजी है, बट क्या है कंफ्यूज हम रहते हैं उस क्वेश्चन में। क्यों, देखिए क्या है 6th वन क्वेश्चन क्या बोलता है वो, कि इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सर ये तो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं दोस्तों, हम मैथ्स के बारे में हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको। बट सर ये चीजें तो कहां पे है, ये चीजें तो साइंस की बता रहे हो आप। भाई वर्क डन क्या है, फोर्स क्या है, कौन सा किसके इक्वल होता है। अब देखिए फिर भी वही बात है, हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन कैसे एनालाइज करेंगे, देखिए क्या है हमारा जो 6th वन क्वेश्चन है वो, कि वर्क डन है एक बॉडी का, कांस्टेंट फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है, क्या है, डिस्टेंस के ऊपर। मतलब उसने क्या बोला, जो वर्क डन है, ठीक है, वो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर ये साइन किसका है, अब देखिए यहां पे ये किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, वो आप साइंस में पढ़ेंगे, फिर भी मैं बताऊंगा आपको। वो क्या है, कोई एक कांस्टेंट चीज है फोर्स, और क्या है वो किसके इक्वल दे रखा आपको, डिस्टेंस के, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। समझ में आया, ठीक है सर। जो हमने चीज लिखा था, अब यहां पे उसने बोला कि एक चीज है यहां पे कांस्टेंट, और वो क्या है, वो यहां पे उसने बोला कि एक फोर्स कांस्टेंट है। ओके, अभी तक हमने ये देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। अब उसने बोला जो ये फोर्स है ना, वो कांस्टेंट फोर्स की उसने वैल्यू दे दी कितनी, 5 यूनिट, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब उससे बोल रहा है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस। अब देखिए उसने डिस्टेंस के लिए भी 2 चीजें दी हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 2 यूनिट, ठीक है, और उसने सेकंड ऑप्शन दिया है आपको, क्या दिया है, 0 यूनिट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको क्या है, अब आपको ये पता है दोस्तों वर्क डन क्या है, कितना वर्क डन है भाई, 2 है, 3 है, 5 है, सर कितना भी नहीं पता। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी हमको नहीं पता, तो क्या चीज है। अब देखिए यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए पहले इस साइन के बारे में पढ़ते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, मतलब जितना ये है उतना ये है। अब मैं बोल देता हूं 1 = 1/2। क्या ये 1 = 1/2 है, नहीं, क्यों नहीं है, नहीं है। अब ये देखिए 1 इसके इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जो यहां होगा वो यहीं होगा, ठीक है, वो बिल्कुल इसके क्या है, इक्वल होगा। ओके, और बाकी आप इसको साइंस में भी पढ़ेंगे। अब देखिए वर्क डन कितना है नहीं पता, तो मान लेंगे हम लेट द वर्क डन, कितना मान लेंगे उसको, मान लेंगे भाई x यूनिट। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का भी नहीं पता, लेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, y। अब ये x क्या है, y क्या है, अब देखेंगे हम इसको लिखेंगे आगे यूनिट, x यूनिट और y यूनिट, ठीक है। अब देखिए क्या है, उसने बोला वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, डिस्टेंस के, मींस x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, y के। क्या किया, कुछ नहीं किया, जहां पे वर्क डन था हमने x लिख दिया, जो डिस्टेंस है उसके लिए y लिख दिया।
अब देखिए क्या है, अब सर ये चीज रह गई, क्या उसने कांस्टेंट बोल रहा था, फोर्स क्या एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कहां पे होगा, अब देखिए जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो ये सिंबल है, जब हम इसको लीव करते हैं, इसको हटाते हैं ना, तो एक हमारा कांस्टेंट आता है। कैसे कि x इक्वल सम कांस्टेंट इनटू y। सर ये k कहां से आ गया, तो यहां पे आपको मेंशन करना वेयर k इज कांस्टेंट। समझ में आया क्या बोल रहा। अब देखिए यहां पे क्या है, उसमें कोई इक्वल टू का साइन नहीं है। यहां पे हमने क्या किया, इस सिंबल को क्या किया, रिप्लेस किया किससे, इक्वल टू से। जब ये सिंबल रिप्लेस होता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट की वैल्यू आती है, और वो हमने लिखा के मींस वेयर आप यहां पे मेंशन करेंगे के इज ए कांस्टेंट। अब देखिए यहां पे, लेकिन उसने तो कांस्टेंट क्या बोला, फोर्स मींस x इक्वल एफ इंटू वाई। ठीक है, फोर्स को हमने f मान लिया, तो यहां पे आप लिख सकते हो लेट द फोर्स F मान लेंगे। क्यों मान लेंगे सर, यहां पे F मानने की जरूरत है, नहीं है जरूरत। क्यों, क्योंकि इसने बोल रखा फोर्स की तो यूनिट कितनी है, 5। अब यहां लिखेंगे x इक्वल 5y। समझ में आया दोस्तों, यहां से क्या हुआ, यहां से आपकी ये इक्वेशन आ गई किसके फॉर्म में, x एंड y के फॉर्म में। मतलब जो x और y की फॉर्म में आई है, तो ये इक्वेशन कैसी बनी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन कौन से, एक तो x और एक y। अब यहां से उसने देखिए क्या है, फर्स्ट वन आपको बोल रहा है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, देखिए ऐसे करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। x y, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, पॉइंट सी क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। वो देखेंगे कहां से आपका पास होता है, वो आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए इतना आपको पता लग गया, बट उसने एक चीज बोल रहा है कि भाई जो फोर्स है, अब देखिए ये चीज है, उसने ये y 2 यूनिट और 0 यूनिट ये क्या दे रखी है। देखिए हम क्या क्वेश्चन में उसने बोल रहा है कि when the distance traveled by the body, उसने बोला कि डिस्टेंस दिया गया आपको, कि फर्स्ट वन आप उसने बोला है कि when डिस्टेंस आपका कितना है, यदि 2 यूनिट है तो हमारा भाई x की वैल्यू वर्क डन कितना आएगा। यदि हमारा डिस्टेंस 0 है तो हमारा वर्क डन कितना आएगा। तो यहां पे आपकी इक्वेशन आ गई, तो हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट when क्या, डिस्टेंस इज कितना, इज 2 यूनिट। ओके, अब देखिए डिस्टेंस हमने क्या मानना था सर, डिस्टेंस तो हमने y मान रखा है। इसका मतलब जहां पे भी आपको y दिखाई देगा वहां पे क्या पुट करना आपको 2। तो यहां पे देखेंगे x इक्वल 5 इंटू 2, तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपके सामने 10। सर ये 10 क्या आई, 10 आई आपकी वर्क डन। तो यहां से क्या है, व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट देन वर्क डन इज कितना, 10 यूनिट्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है, अब आपको फिर सेकंड पार्ट दिया गया है, डिस्टेंस 0 है। जब डिस्टेंस 0 तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0, x इक्वल 0। ठीक है, तो इसके आंसर क्या होंगे, देखिए व्हेन 2 यूनिट होगा डिस्टेंस, तो हमारा जो वर्क डन है वो कितना आएगा, 10 यूनिट्स। ओके, व्हेन डिस्टेंस इज 0 यूनिट देन आवर वर्क डन इज ऑल्सो 0 यूनिट। तो यहां से हमने देखा एक्सरसाइज हमने कौन सी की दोस्तों, अभी एक 4.3 में हमने आज 4 क्वेश्चंस किए। कौन कौन से हमने देखिए, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन, 4 क्वेश्चन किए। उसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं, हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस हैं। जो 2 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्या करेंगे भाई, हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।